गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम लोग इंग्लिश में सेकंड बुक रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसका सेकंड चैप्टर भोली पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने पहले पढ़ लिया था कि भोली को उसके फादर ज़बरदस्ती स्कूल लेकर जाते हैं, वो थोड़ा डर जाती है और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। तो जब रामलाल जो कि भोली के पिताजी हैं उसको स्कूल लेकर जा रहे थे तो हाथ छुड़वा लेती है उनके पकड़ से। तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या दिक्कत है तुम्हारे साथ, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें तो केवल स्कूल लेकर जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे। तो उसकी वाइफ से बोलते हैं, अपनी पत्नी से, कि आज इसको कुछ ढंग के कपड़े पहनाओ, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। तो जब स्कूल के टीचर्स और बाकी लड़कियां इसको देखेंगी तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, कभी भी नए कपड़े भोली के लिए नहीं बनवाए गए। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, केवल उसकी जो बड़ी बहनें थी उनकी पुरानी ड्रेसेस उसको दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मैंड और वॉश हर क्लॉथ्स, कोई भी उसके कपड़ों की मरम्मत करने और उनको धोने के कोई मतलब हम बोल सकते हैं कि परवाह नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो इतनी भाग्यशाली थी कि आज उसको बिल्कुल साफ सुथरी ड्रेस मिल रही थी। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि बहुत बार धुलने के कारण छोटी हो चुकी थी, यानी सिकुड़ चुकी थी, और अब वो चंपा जो थी उसकी बड़ी बहन उसके फिट नहीं आती थी, इसलिए उसको दे दिया गया था। शी वॉज इवन बेस्ड एंड ऑयल was rubbed into her dry and matted hair, आज उसको नहलाया गया और उसके सूखे और उलझे हुए बालों में ड्राई एंड मैटेड हेयर तेल डाला गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, तभी उसको विश्वास हुआ जाकर, दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम, कि आज उसको अपने घर से भी ज़्यादा अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा था। When they reached the school, the children were already in their classrooms, जब वो स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से क्लासरूम्स में जा चुके थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस, और जो प्रधानाध्यापिका थी उनको रामलाल अपने बच्ची को हैंड ओवर कर दिया, नहीं उनको संभला दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, तो वो जो छोटी बच्ची थी खुद को अकेली पाकर डरी हुई आंखों से इधर उधर देखने लगी। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats, बहुत सारे कमरे थे वहाँ पर और उसके जैसी बहुत सारी बच्चियाँ वहाँ पर उकड़ू बैठी हुई थी चटाइयों पर, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, तो या तो किताबें पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, प्रधानाध्यापिका जी ने भोली को उनमें से किसी एक कमरे के अंदर कोने में बैठने के लिए बोल दिया। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक, भोली को नहीं पता था कि वास्तव में स्कूल क्या होती है, एंड व्हाट हैपेंड हियर, और वहाँ क्या होता था। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन अपनी ही उम्र की बहुत सारी लड़कियों को पाकर वो बड़ी खुश हुई। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसको आशा थी कि इनमें से कोई ना कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी, उसकी मित्र बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, जो महिला अध्यापिका थी क्लास के अंदर, वो बच्चों को कुछ बात बता रही थी, बट भोली could not understand, but भोली could understand nothing, भोली कुछ भी नहीं समझ पाई। She looked at the pictures on the wall, जो दीवार पर पिक्चर्स लगी थी उसकी तरफ देख रही थी वो। The colors fascinated her, जो रंग थे उन चित्रों के बुक्स के उसने उनको बहुत आकर्षित किया। The horse was brown just like the horse on which the तहसीलदार had come to visit their village, घोड़े का रंग बिल्कुल वैसा ही भूरा था जैसा कि तहसीलदार जो कि उनके गांव को विजिट करने आए थे उनके घोड़े का था। The goat was black like the goat of her neighbor, अपने पड़ोसी की बकरी के जैसा ही उस बकरी का रंग था जो कि दीवार पर पेंट की हुई थी। The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard, और आम के बगीचे में जो उसने तोते देख रखे थे, पैरट देख रखे थे, वैसे ही कलर उन तोतों का भी था। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, गाय तो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की तरह थी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, थोड़ी देर में उसने नोटिस किया भोली ने कि टीचर उसके बगल में बैठकर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। भ भ भो भो, शी कुड स्माइल नो फर्दर देन दैट, इससे ज़्यादा वो
कुछ नहीं बोल पाई, हकलाने लगी। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लowed फ्रॉम हर आईज इन अ होपलेस फ्लड। फिर वो रोने लग गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। शी कैप्ट हर हेड डाउन एज शी सैड इन हर कॉर्नर। जैसे वो कोने में बैठ गई उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। नो डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, और उन लड़कियों की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। Who she knew was still laughing at her, जिनके बारे में उसको पता था कि अभी भी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classrooms. जैसे ही स्कूल की घंटी बजी सारी लड़कियां कमरे में से बाहर आ गई। बट भोली डेयर नॉट हैव लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई वो अपना कमरा छोड़े। हर हेड स्टिल लोवर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था और वो सुबक रही थी, रो रही थी। भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर ने उसको आवाज़ लगाया भोली, और उनकी आवाज़ बहुत नरम और मतलब शांतिदायक थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसके पूरे जीवन में कभी उसको ऐसे नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसको हृदय को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन। टीचर ने कहा उठो, और यह एक आदेश नहीं था बल्कि एक मैत्रीपूर्ण सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, टीचर ने पूछा अब मुझे तुम्हारा नाम बताओ। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। हार्ड वर्ड्स को लिखिए, सब लोग लर्न कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।